आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का बहुत बेहतरीन गुड वर्क, जिसकी वजह से आरोपित घटना स्थल पर ही पकड़े गए और पब्लिक ने भी जमकर धुनाई की। मामला बुलंदशहर के ब्रजमोहन जी का है। उनके घर में लुटेरे घुस गए और हथियार के बल पर उन्होंने लूट भी कर ली, लेकिन घर पर मौजूद लोगों ने देखिए, आज दिन में लगभग 12:20 के आसपास ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिनकी जो है मोहन डेयरी के नाम से फर्म है और डेयरी का काम करते हैं। इनके घर में दो बदमाश पहुंचे। उन्होंने इनकी पत्नी से कहा कि भैया ने भेजा है, पेमेंट लेना है। और जब पत्नी ने अपने पति को फ़ोन मिला करके जानकारी का प्रयास करने की कोशिश की तो इन्होंने तमंचा दिखाया, मोबाइल छीन लिया और उनकी पत्नी के पास चाबी थी। चाबी लेकर के सामने अलमारी थी, अलमारी खोलकर उसमें लगभग 10.5 लाख के आसपास रुपए थे, उसको अपने बैग में भरा। और जब नीचे उतरने लगे तो उसी समय उन्होंने एक फायर किया जो सोफे में लगा। शोर शराबा घर के लोगों ने किया, बाहर फिर पब्लिक के लोग थे, भीड़ भाड़ थी, साथ ही हमारी फैंटम वहाँ मौजूद थी। फैंटम के लोगों ने पीछा किया, दौड़ा करके एक अपराधी जिसके पास लूटा हुआ धन था, जो देखने में लग रहा था कि शायद कोई घटना करके आ रहा है, उसको लोगों ने, पुलिस ने लोगों के सहयोग से पकड़ा। पकड़ने के बाद कैश की रिकवरी हो गई। उससे गहराई से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इस घटना में कुल 4 लोग सम्मिलित थे, जिसमें से एक अजय राघव नाम का लड़का है, जिसका इन मोहन डेयरी वालों के यहाँ प्रायः आना जाना था, लेन देन का काम था। ये उसकी साजिश थी। उसने अपने गांव के 2 लड़के, खाद मोहन नगर थाना सयाना के सब रहने वाले हैं, अपने गांव के 2 लड़कों को इस काम के लिए प्लानिंग के तहत बुलाया था। और एक तीसरे आदमी की कार बलेनो लिया और कार के ड्राइवर के साथ और इन दोनों लड़कों को लेकर के उनके घर के समीप तक गए, वहीं इनको उतार दिया था। कार को आगे खड़ा कर रखा था। बाद में जब इनके बारे में जानकारी हुई तो पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया गया और बलेनो कार और उसमें जो 2 लोग और 3 लोग और थे इस घटना में शामिल, एक अभियुक्त जो मौके से भागा था तथा 2 लोग अन्य, एक जो साजिश में सम्मिलित था और ड्राइवर, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी धनराशि बरामद कर ली गई है और इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि जो फैंटम के सिपाही और होमगार्ड हैं और सब इंस्पेक्टर एक जो मौके पे थे, इनको दिया गया है। 10,000 की राशि जो है हमारे स्तर से इन पुलिस कर्मचारियों को उत्साहवर्धन हेतु दी गई। पकड़े गए जो अपराधी हैं, कोई आपराधिक इतिहास मिला है इसमें किसी का? इनमें से एक अपराधी रवि चौधरी जो है, जो मौके से पकड़ा गया है, इसके खिलाफ नोएडा में 2016 में लूट का एक मुकदमा है। दूसरा जो अपराधी है उसके खिलाफ हम लोगों ने 2019 में गुंडा एक्ट किया था और उसमें वो जेल भी गया था, जिला बदर होने के बाद जब दोबारा पकड़ा गया था। गाड़ी जो उपयोग की गई है, गाड़ी किसकी उपयोग की गई है? जो गाड़ी उपयोग की गई है वो योगेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की है, जिनसे मांग के किसी काम के लिए ले गए थे और अब तक की जो पूछताछ है उसके आधार पर गाड़ी मालिक की कोई संलिप्तता इस प्रकरण में नहीं पाई गई। हथियार क्या क्या बरामद हुए सर? इनके पास से 2 तमंचे मिले हैं, एक 315 बोर का है और एक जो है 12 बोर का है और कारतूस मिले हैं। में सर एक बदमाश कोई पकड़ा गया है, सर क्या मामला था सर? लूट का प्रयास बताया। देखिए, यहाँ पे घर में एक बदमाश के घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस कार्रवाई की गई है। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, पैसे रिकवर हुए हैं। बाकी विस्तृत पूछताछ इनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। बदमाश से जो पकड़ा गया उससे भी पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की। सर कितना कैश सर पुलिस ने बरामद किया है? अभी इसकी गिनती की जा रही है कि कितना बरामद हुआ है, उसकी गिनती करके और विस्तृत पूछताछ करके आगे बढ़ेंगे। सर सिपाही ने सर बदमाश को पकड़ा है, सर वो तमंचा लहराता हुआ जा रहा था जो बदमाश पकड़ा। अभी इसके बारे में भी CCTV फुटेज देखा जा रहा है। फुटेज में क्या है, कैसे है, क्या बातें हुई हैं और यहाँ भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बदमाश से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही, चूँकि अभी तत्काल की घटना है, बदमाश पकड़ा गया है, कैश रिकवर हो गया है। बाकी पूछताछ के बाद ही बातें